Hello everyone, good morning to all. I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today it is Monday and the very first date of this month, that is 1st February. So let's get started today's newspaper। और आज के लिए मैं सॉरी इस बात के लिए कि आज मुझे जो द हिंदू है उसका पूरा पेपर ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं आज न्यूज़ कवर नहीं हो पाएगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और तो जो आज हमारा एडिटोरियल है हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसी से हमको शुरू करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आ पाया है। तो इस वजह से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एडिटोरियल मिला है, तो हम वही रिकॉर्ड कर पाएंगे आज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 फरवरी लिखा हुआ है 2021। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो हमारा वीक भी नया है, वीक की बिगिनिंग है, मंथ का भी बिगिनिंग है, तो सब कुछ अच्छा ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो बेस्ड है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तो जैसे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है, मोटा मोटा दिख रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 की 2020-21 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड करके लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि उसमें क्या क्या रहा उसके ऊपर एक तरह से समीक्षा की गई है, टीका किया गया है, उसके ऊपर टिप्पणी की गई है। तो उसी को हम देखते हैं कि इसके पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब पी चिदम्बरम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था आर्टिकल, तो उसी के ऊपर था। तो चलिए देखते हैं। तो जो बोला गया है कि क्या बोला गया कि ग्रोथ विद इनइक्वालिटी ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2021 बोला ये गया है कि ग्रोथ, जो भाई ग्रोथ तो विकास समझिए वृद्धि हो रही है, विद इनइक्वालिटी किसके साथ हुई है? असमानता के साथ हुई है, समानता नहीं असमानता, है ना। कहने का मतलब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन किसके साथ? इनइक्वालिटी। एक तरफ ग्रोथ भी बढ़ी तो दूसरी तरफ क्या इनइक्वालिटी भी बढ़ी है ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2021। जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2021 वाला है उसको लेकर के बोला गया। द इकोनॉमिक सर्वे सीम्स, इकोनॉमिक सर्वे है वो जो लगता है टू प्रिविलेज, विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार। किसको लेकर के विशेष अधिकार है? वेल्थ क्रिएशन को लेकर, मतलब धन की जो पैसा कमाया गया है, क्रिएट किया गया, ओवर रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। किसके ऊपर? रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। जो आय में असमानता थी उसको दूर करने के बजाय क्या हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वेल्थ क्रिएशन हुआ है, पैसे की कमाई हुई। कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं, जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो पहला सैटरडे का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो थ्री राइटर्स जिन्होंने लिखा था वो आर्टिकल, उन सभी ने बोला था कि जो गैप है किसके बीच में, जो द रिच और द पुअर के बीच में वो गैप बढ़ा है। तो वही कह रहे हैं कि जो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे इस तरह लग रहा है कि जो हेल्थ है ना, सॉरी, जो इनकम है, जो अमीर है, रिच है, उनकी बढ़ी हुई है, बजाय कि जो रिडक्शन किस में होना चाहिए था, तो इनकम जो डिस्पैरिटी, जो आय में जो असमानता है, जो गैप है वो कम होना चाहिए था, कम नहीं हुआ है, उसकी ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 इज़ एन एक्सपेंसिव का मतलब व्यापक, है ना। अटेम्प्ट क्या है? प्रयास है। एट रिव्यूइंग, रिव्यू का क्या मतलब होता है कि पुनर्विचार करना, समीक्षा करना। द डेवलपमेंट्स, विकास की जो बात कर रहे हैं इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग किसके दौरान? वर्तमान में जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो। और प्रोवाइडिंग एन आउटलुक, और उपलब्ध कराता है क्या? आउटलुक, एक दृष्टिकोण किसके लिए? फॉर इट्स नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट, जो आने वाला समय है उसके लिए। कह रहे हैं कि 2020 और 21 का जो सर्वे है ना, वो क्या है? एक एक्सपेंसिव, एक व्यापक रूप में प्रयास है जो रिव्यू करता है, समीक्षा करता है कि जो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है जो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही उसकी, और साथ ही में एक हमको आउटलुक, दृष्टिकोण देता है कि आने वाले समय में नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स में कैसी हमारी इकोनॉमी रहेगी, उसको ये बताता है। कहने का मतलब आप देखो होता क्या है, मैं बता दूं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट आती है जो मीन्स वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय की एक ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि पिछले
वित्तीय वर्ष में क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ें रहीं, ग्रोथ कितनी रही, है ना, कितना डेवलपमेंट हुआ, विकास कैसा रहा, इन सब चीज़ों को बताता है। साथ ही में कि आने वाले समय में चीज़ें कैसी रहेंगी, विकास की दर क्या रहेगी, ये सब हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो ये फ्राइडे को इकोनॉमिक सर्वे हमारा रिलीज़ किया गया था, जारी किया गया था सरकार के द्वारा। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णमूर्ति, उन्होंने क्या किया था कि ये रिलीज़ किया था, तो उसी को लेकर के चर्चा हुई, तो उसको बोला जा रहा है। अब आगे लाइन में देखते हैं, स्प्रेड ओवर 700 पेजेस, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कितने पेजेस में है, लगभग 700 पेजेस में है, लिखा गया है ना। तो जैसे ये देखो, बोला गया था ना कि कोरोना वायरस इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स सेव्ड ओवर 1 लाख लाइव्स, इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है ना। द लॉकडाउन प्रोवाइडेड द नेसेसरी टाइम टू पुट इन प्लेस फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ द एफटी स्ट्रेटजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट टेक्नोलॉजी, द सर्वे एड, है ना। मतलब ये 5T वाला किया गया। तो ये किसके बारे में बताया, ये बता रहा है जो यहाँ पर लिखा था ना इकोनॉमिक सर्वे, इसके था। अब देखो हम फिर अपने आ गए यहाँ पर, मेन जो हमारा था हम उसकी तरफ चले गए। तो ये जो पेज पूरा है ना, ये जो इकोनॉमिक सर्वे वो कितने 700 पेजेस में है। द सर्वे ऑप्ट्स फॉर, किसको चुनता है, किस बात की बात करता है, अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन, मतलब जो सर्वे लिखा गया है वो किस टोन में लिखा गया, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी का मतलब सरकार खुद ही अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रही है, बधाइयाँ दे रही है, और साथ ही में क्या कर रही है, वाइल हाईलाइट करते हुए, क्या हाईलाइट करते हुए, पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके थ्रू उसने क्या क्या अचीव किया, उन सब की ये बात कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं। और कैसे अचीवमेंट्स में पॉलिसी जो थी, नीतियाँ थी, किसमें, इन स्टीयरिंग, चलाने में, स्टीयरिंग होता है ना, जैसे हम स्टीयरिंग होता है तो स्टीयरिंग से चलाना होता है, तो स्टीयरिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को चलाने में। कहने का मतलब जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था को चलाने को लेकर के जो ये सर्वे आया है, मतलब पूरा जो सर्वे आया है, तो उस सर्वे को थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में लिखा गया है। कॉन्ग्रेचुलेटरी का मतलब अपने आप को ही क्या धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने काम क्या किया अपनी पॉलिसियों के तहत, जो इकोनॉमी चलाई है उसको लेकर के। अब राइटर कह रहे हैं थ्रू द ट्रेचरस शोल्स, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से जो धोखे वाली हूँ, है ना, शोल्स के थ्रू। अब राइटर मान रहे हैं ना इन ट्रेचरस शोल का मतलब क्या होता है, एक झुंड होता है। तो कह रहे हैं कि जो ये क्योंकि इसके पहले भी द हिंदू बोल चुका है कि सिर्फ इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सही नहीं हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो खोखली है ना, खोखली चीज़ों के माध्यम से वो बता रहे हैं कि हमने इतना सारा डेवलपमेंट किया, लेकिन वास्तव में है नहीं। आगे बता रहे हैं द मोस्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अनफैदमेबल ग्लोबल इमरजेंसी, फायदमेबल का मतलब जिसको मापा जा सकता है, अनफैदमेबल का मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हुई है, एक्सपीरियंस इन मॉडर्न हिस्ट्री। कि बोला गया कि द मोस्ट अनफैदमेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री, की वर्तमान के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इमरजेंसी रही है इसी को माना जा सकता है। इसमें क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, अपने आप को बताई कि इसमें चीज़ें उसने अच्छी की हैं, और साथ ही में क्या बोला कि अपनी जो नीतियाँ थी उनके ऊपर बढ़ाई कर रही है, ये बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, साइटिंग का मतलब कहना, एन अप्रोच, साइटिंग एन अप्रोच इस अब किस तरीके से कहा गया, दैट यूज्ड, उन्होंने मेथड का बताया कि कौन सा उन्होंने मेथड इस्तेमाल किया, कि दैट यूज्ड ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स का मतलब क्या होता है कि क्रमवार करके, कि जिसको जिसकी ज़रूरत थी एकदम वर्गीकरण करके उस पब्लिक हेल्थ मेजर्स का जो मानदंडों का इस्तेमाल किया गया। कैसे किया गया, ट्रांसफॉर्म, चेंज करने के, बदलने के लिए, शॉर्ट टर्म, जो कुछ समय के लिए जो अल्पकालीन थे ना, ट्रेड ऑफ करके, मतलब विनिमय करके, अदला बदली करके, बिटवीन लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स, कहने का मतलब है जिंदगी और जीवन यापन में, है ना। तो जिंदगियों और जो जीवन यापन में थोड़ा सा अदला बदली करके क्या कर दिया गया है कि मीन्स ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स का इस्तेमाल करके क्या किया गया है कि, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मतलब चीज़ों को वर्गीकरण करके, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ करके, मतलब कि विनिमय करके,
किस में विनिमय करके? ज़िंदगी और जीवन यापन में, है ना? किस में बदल दिया गया? इनटू विन विन। विन विन एक सिचुएशन होती है, मतलब जो सबके लिए अच्छी हो। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है, विन विन का मतलब होता है जो अच्छी हो। कहने का मतलब थोड़ा सा काम करके इन्होंने क्या क्या सिचुएशन को अच्छा कर दिया है। ये राइटर कह रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है, किसमें? जो सर्वे आया है उसको लेकर के। दैट वुड, और बोला क्या क्या, जो जो सिचुएशन है दैट वुड सेव, जो कि बचाएगी लाइफ्स एंड लेवलीहुड्स, है ना, जो जीवन यापन को ओवर लॉन्गर टर्म, लंबे समय के लिए। अब एक किसका एग्जांपल दे रहे हैं भाई? जैसे देखो कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ कि एक तरह से हम डिजिटल नहीं हो पा रहे थे, तो एक तरह से वर्क फ्रॉम होम हमको करने को मजबूर किया, और हमको पीछे लेकर गया कि हमको क्या करना है, चीज़ों को रिफॉर्म करने को, उन सब के ऊपर फोकस हमने किया, ये बताया जा रहा है। द सर्वे अजर्ट्स, सर्वे बताता है कि दैट इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबली यूनिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटजिक पॉलिसी मेकिंग इन कंटेनिंग कोविड-19 पैंडमिक। अब ये बताता है कि जो ये सर्वे बता रहा है ना कि जो वैश्विक स्तर पर क्या हुआ है, ये जो कोरोना फैला था, है ना, तो उसके ऊपर उसने ग्लोबल यूनिक मॉडल का ग्लोबली वैश्विक स्तर पर एक यूनिक अद्वितीय मॉडल का नीति का उपयोग किया, किसमें? पॉलिसी मेकिंग में, अपनी नीतियों को बनाने में, जिससे क्या कर सके, कोविड-19 पैंडमिक को रोका जा सके। मतलब कोविड-19 पैंडमिक को, कोविड-19 जो महामारी है उसको रोकने के लिए उसने क्या वैश्विक स्तर पर अपनी नीतियों को बनाया, और मीन्स उनको स्थापित किया और फॉलो कराया, है ना। और साथ ही में क्या, वाइल साथ ही में इन नीतियों को करके क्या किया, नीतियाँ बनाते हुए हेल्पिंग इकोनॉमी, मीन्स किसकी मदद कर रहे हैं? इकोनॉमी के। कैसे? किस रूप में? रिकवरिंग क्विकली, कि जल्दी से रिकवर हो जाएं, पुनः स्थिति में आ जाएं, फ्रॉम इट्स डिलीटेरियस इम्पैक्ट। डिलीटेरियस का मतलब जो डैमेजिंग इम्पैक्ट थे, जो नुकसान पहुंचाने वाले इम्पैक्ट थे, उनसे हम वापस आ सकें, है ना। देर इज़ नो डिनाइंग, अब राइटर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हम इस बात से कतई नहीं इनकार करते हैं, दैट कंट्री अपीयर्स टू हैव, देखो अपीयर्स इन्होंने बोला है ना, अपीयर्स का मतलब प्रतीत होती है, टू हैव नॉट ओनली फ्लैटेंड द कर्व, कि ये बात सत्य है, कह रहे हैं, ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो कंट्री ने क्या किया है ना, कि कर्व को इसने फ्लैटन ही नहीं कर दिया। कर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे कोरोना वायरस का ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, लेकिन इसने क्या कर दिया कि चीज़ें सही करके एकदम फ्लैटन सीधा कर दिया, हाँ स्टेबल कर दिया, तो इस तरह से आरेख बन गया। तो ये एक राइटर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने ना ही केवल, हाँ कंट्री ने, कि सिर्फ फ्लैटन ही नहीं किया है, बट ऑल्सो क्रोशली सो फार अवॉइडेड ब्रोजिंग, है ना, सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन सीन इन मच ऑफ यूरोप यूएस, है ना। ये कह रहे हैं कि इसने सिर्फ फ्लैटन ही नहीं किया, रोकथाम ही नहीं की, बल्कि साथ में ये भी किया, जो सेकेंड लहर आई है किसकी, इन्फेक्शन की, जैसे यूरोप में देखने को मिला, यूएस में, तो वो इंडिया में नहीं फैला। इस बात को राइटर क्या कर रहा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, इस बात से हम मना नहीं करते कि इसको सिचुएशन को हैंडल किया गया। अपीयर्स इन्होंने लिखा, राइटर को दिखा, प्रतीत होता, अब है कि नहीं, राइटर नहीं मान रहा है। वाइल इट मे बी डिबेटेबल, अब देखो बता रहे हैं कि वाइल, ये साथ ही में ये भी हो सकता है, इट मे बी डिबेटेबल, कि इस पर भी डिबेट किया जा सकता है कि एज टू हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पैंडमिक्स प्रोग्रेस कुड बी एट्रीब्यूटेड होली प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स, है ना। कहना ये चाह रहे हैं कि ये बात डिबेटेबल हो सकती है कि जो वास्तव में जो सक्रिय नीतियां हैं, जो उनके नीतिगत जो मानदंड हैं, उन्होंने कितना योगदान किया है कि जो पैंडमिक को लेकर के जो प्रोग्रेस हुई है उसमें, कहने का मतलब जो पैंडमिक को हैंडल करने में इन सब का कितना योगदान रहा है, वो डिबेटेबल है ना। कह रहे हैं कि उनके ऊपर हम डिबेट किया जा सकता है, कि उनसे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, द सर्वेस कंटेंशन। अब बता रहे जो सर्वे का जो कंटेंशन है, विवाद क्या है, वो ये है कि दैट इंडिया हैज़ टर्न्ड द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल थ्रू सेमिनल रिफॉर्म्स, है ना। कहने का है कि ये झगड़े की जो जड़ है, विवाद वाली बात ये है कि ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे क्या बता रहा है कि इंडिया ने क्या किया है, संकट को अपॉर्चुनिटी यानी मौके में बदला है, कि ये और कैसे मौके में बदल करके अपनी लॉन्ग टर्म की जो इकोनॉमी है, लॉन्ग टर्म में जो फ़ायदा पहुंचाएगा,
पोटेंशियल अपना सामर्थ्य बनाए रखेगा, है ना, किसके थ्रू? सेमिनल रिफॉर्म्स। सेमिनल्स का मतलब जो लाभदायक, जो लाभपूर्ण, लाभदायी, जो हमारे लाभदायक जो रिफॉर्म्स हैं, जो है ना बेनिफिशियल जो रिफॉर्म्स है उनके थ्रू, है ना। तो साउंड्स ऑफ की, तो ये राइटर कह रहे हैं ना, ये जो कहना कि हमने अपनी नीतियों के तहत अपने जो सुधार किए उनके तहत हमने एक मौके, जो क्राइसिस संकट को मौके में बदल दिया, ये थोड़ा सा साउंड्स ऑफ की, है ना, प्रॉपर प्रतीत नहीं होता, अच्छा सुनने में नहीं लग रहा है, हजम नहीं हो रहा है। स्पेशली कब बता रहे, विशेष रूप से तब गिवन द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट new farm laws as well as plight of struggling small and medium scale industries and informal sectors। कहने का बात ये जो इन्होंने ऊपर बात कही ना कि हमने संकट को मौके में बदल लिया, ये बात हजम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो एजिटेशन, फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? कि आंदोलन चल रहा है। साथ ही में जो छोटे स्तर पर स्मॉल और मीडियम स्केल वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ठप पड़ गई हैं और इनफॉर्मल सेक्टर तो एकदम नीचे चला गया है। तो उनको देखते हुए तो नहीं लगता कि, है ना, चीज़ें, ये बात कहना कि हमने संकट को मौके में बदल दिया, है ना, ये हजम नहीं हो रही है। द सर्वे गोज़ ऑन फोरकास्ट। अब सर्वे आगे बताता जा रहा है कि फोरकास्ट आगे बता रहा है कि क्या भविष्यवाणी में क्या क्या हो सकता है। दैट इकोनॉमी इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग वी शेप्ड रिकवरी दैट वुड एनेबल GDP to expand, है ना, even by conservative estimate by 11% real terms in 2022, है ना, कि real terms in 2021 to 2021, सॉरी 2021 से लेकर के 2022 तक, है ना। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि सर्वे और भी आगे बता रहा है कि इकोनॉमी जो है वो वी शेप्ड में रिकवर कर रही है। वी शेप्ड का मतलब कहने का, हम ऊंची जगह पर थे ऐसे यहाँ पर, और फिर हम कोरोना आया तो नीचे गए, और फिर हम ऊपर जा रहे हैं वैसे। तो वी शेप्ड में हम क्या कर रहे हैं कि रिकवर कर रहे हैं, मतलब तेज़ी से, जितनी तेज़ी से गए थे उसी हिसाब से हम थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं, ऊपर भी उठ रहे हैं। और साथ ही में ये बोला गया कि हम 11% की वृद्धि 2021-22 में करेंगे। तो इन्होंने बोला ये। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। स्टिल फिर भी अभी क्या है, टू अचीव द लेवल ऑफ रियल ग्रोथ, हमको वास्तविक ग्रोथ अचीव करना है। रिटेल इन्फ्लेशन मस्ट मॉडरेट सब्सटेंशियली एवरेज टू 4% और लेस ओवर द 12 month पीरियड थ्रू मार्च 2020, है ना 2022। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी हमको बहुत सारा अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2022 के तक पहले हमको क्या करना है ना, कि अपने जो इन्फ्लेशन रेट है, वो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो जो महंगाई है वो 0.4% तक हो, औसतन 0.4% हो, या फिर इससे कम हो। अगले आने वाले 12 महीनों में बात कर रहे हैं। गिवन जैसा कि दिया गया, जानते हैं कि जो सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 15.4%, मतलब जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 15.4% फोरकास्ट की गई, बताई गई, प्रोजेक्ट की गई है ना, ये बताया गया है। ऑल्सो साथ ही में क्या, वाइल बैटिंग फॉर फिजिकल पुश, हम बैटिंग का मतलब वही यहाँ पर क्रिकेट खेलने का मतलब, हम बैटिंग का मतलब लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं किसके, फिजिकल पुश कि हम कि हमको क्या, हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो आगे बढ़ जाए, सपोर्ट, है ना, फिजिकल पुश टू सपोर्ट द रिवाइविंग इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है उसमें हम सपोर्ट चाहते हैं, है ना। और साथ ही में हमने क्या बोला है, इट पॉजिट्स, ये एक्सेप्ट करता है अपसाइड टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस प्रेडिक्टेड ऑन, जो ग्रोथ मतलब बताई गई उसके हम अपसाइड का मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अमंग अदर फैक्टर्स, रैपिड रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, रिकवरी इन डिमांड इन द बैटर्ड सर्विस सेक्टर, मतलब चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं और तभी भी हम है ना, तभी भी हम कह रहे हैं कि ये हम जूझ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ जाए, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, हम ये बात ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि राइटर के हिसाब से जो सरकार है जो बता रही ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बता रही बात है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, कि ये बता रही कि एक तरफ हम क्या जूझ रहे हैं इकोनॉमी हमारी आगे चली जाए, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हमने चीज़ें सही की है ना, कि हम क्या इकोनॉमिक पुश की तरफ जा रहे हैं, ये बता रहे हैं, है ना, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं। हावेवर, हालांकि द डॉक्यूमेंट फेल्स, जो डॉक्यूमेंट है वो बताने में असमर्थ रहता है। प्रोवाइडिंग ए ऑनेस्ट असेसमेंट, एक ईमानदार जो असेसमेंट जांच होनी चाहिए, है ना, विश्लेषण होना चाहिए था, है ना, वो है ऑन द ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन, जो ज़मीनी स्तर पर बाय
कहने का मतलब है कि जो ये पेपर छप मतलब इकोनॉमिक सर्वे आया है ये पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं, ईमानदार नहीं है। ये राइटर का मानना है कि इस पे ग्राउंड स्तर पर ओवर और इसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हैं, जैसे ग्राउंड ओवरलुकिंग द की एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन हिंट्स द लेवल ऑफ, और मतलब जो ग्राउंड स्तर पर क्या है कि जो बेरोजगारी फैली है उसको इसने क्या किया है, छोड़ दिया है, इग्नोर किया है। और हिंट करता है क्या, लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस उसकी तरफ हिंट किया है, लेकिन पूरा खुल के नहीं बोला है। विच फॉलोड, और साथ ही में क्या बोला गया, रिटर्न ऑफ मिलियंस ऑफ अर्बन कैजुअल वर्कर्स, जो सडन में अचानक में वर्कर्स लौट आए इन द वेक ऑफ लास्ट ईयर्स हेजिटली इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन की वजह से जो लौटे वापस, है ना। एंड दिस इट इज़ मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी क्या कर रहा है, दिस इट डज बाय टेकिंग क्रेडिट फॉर, और ये ऐसा कब करता है, दिस इट डज बाय टेकिंग क्रेडिट, या ऐसा तब कर पाया कि क्रेडिट ले रहा है किसका, रिकॉर्ड 311.92 करोड़ परसेंटेज ऑफ वर्क जनरेटेड ओवर द लास्ट 3 मंथ अंडर मनरेगा, है ना। कि लास्ट 10 मंथ मतलब पिछले 10 महीने में जिसने मनरेगा के थ्रू काम किया है उसी के थ्रू अपना क्रेडिट ले रहा है, कि तभी चीज़ें सही बता रहा है ना। अब इन्होंने क्यों बोला क्रेडिट, क्योंकि मनरेगा तो किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है ना, उसके थ्रू जो चलता है, रोजगार मिलता है लोगों को गांव में 100 दिन का मिलता है ना। और ये चलाया किसने था, ये चलाया था कांग्रेस ने, तो इस वजह से कह रहे हैं कि क्रेडिट श्रेय ये ले रहे हैं। एंड इन कंटेंटिंग, और ये बात मतलब कहना दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर, मतलब एंड इन कंटेंटिंग मतलब कि एक विवादास्पद तरीके से विवाद है, ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज, कि ये बोला जा रहा है कि ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज, जो ग्रोथ है, विकास है, रेट है, वृद्धि दर है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी ओवर इनइक्वालिटी इन टैकलिंग पॉवर्टी, है ना। कि जो पॉवर्टी टैकलिंग को लेकर के जो इनइक्वालिटी है बजाय उसको कम करना है। व्हेन द पैंडमिक हैज़ exacerbated gap between rich and the poor, the finance minister is set to present the budget, है ना, and the survey seems to privilege wealth creation over else। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि बजाय हमको क्या करना चाहिए, ग्रोथ पे की बजाय हमको किस पे फोकस करना चाहिए, कि हम क्या करें, जो हमारी पॉवर्टी है उसमें जो इनइक्वालिटी है उसको हम सही करें। और ये सब सारी चीज़ें इनइक्वालिटी होते हुए भी, व्हेन द पैंडमिक इज एग्जर्बेटेड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गरीब और अमीरों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। ये सब सारी चीज़ें हैं, फिर भी हमारे जो हैं फिनांस मिनिस्टर इस सेट वो एकदम तैयार है प्रेजेंट करने के लिए अपना बजट, है ना। द ओ सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज, और सर्वे कैसा है, टू प्रिविलेज एक विशेषाधिकार दे रहा है किसका, वेल्थ क्रिएशन ओवर एल्स, कि पैसा ही कमा रहे हैं बजाय किसी कोई और काम करने के। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि हम गैप जो है, जो गरीबी है उसको कम नहीं कर रहे हैं बजाय कि पैसा कमा रहे हैं, जो दोनों के बीच में गैप है, कहने का मतलब कॉरपोरेट लोगों को हम चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं पैसा कमाने का, बल्कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये हमारी आज का हमारा था। तो एज वी नो कि आज हमारे 11 बजे क्या होगा, बजट पेश किया जाएगा। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो आज बजट पेश करेंगे 11 बजे, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलेंगे न्यूज़ के साथ। तो आज न्यूज़ नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।